दोस्तों भारत की बात की जाए तो 25 करोड़ से अधिक भारत के अंदर रजिस्टर्ड साधन है, रजिस्टर्ड व्हीकल है। तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल पंप का मार्केट, पेट्रोल पंप का बिजनेस कितना इफेक्टिव है। इसीलिए पेट्रोल पंप जो भी खरीदता है वो 2 या 4 साल में दूसरा तीसरा पेट्रोल पंप लगा लेता है। तो आज बात करते हैं कि कैसे आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रेगुलेशन होते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, पेट्रोल पंप लगाने के लिए कैसे और आपको कहाँ अप्लाई करना रहता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल सेल करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए भारत में मुख्यतः 6 ऐसी कंपनियां हैं जिसके पेट्रोल पंप आपको देखने को अधिक मिलेंगे। वो है एशर पेट्रोल, दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीसरा है भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस और शेल। आपको इन 6 कंपनियों के पेट्रोल पंप अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो आपको बेसिकली इन कंपनियों से कांटेक्ट करना रहता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की कि अगर आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो क्या क्या आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर पेट्रोल पंप आप लेना चाहते हैं तो जो आवेदक होता है, जो अप्लाई करने वाला होता है, जिसको पेट्रोल पंप चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 21 साल से 60 साल होनी चाहिए। इसी के साथ वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी शिक्षा कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। वह जिस प्रॉपर्टी पे आप पेट्रोल पंप लगवाना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, उस प्रॉपर्टी के कागज़ क्लियर होने चाहिए और वह प्रॉपर्टी गैर कृषि भूमि में आनी चाहिए। अगर कृषि भूमि में है तो आप इसे गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करवा सकते हैं। इसी के साथ अगर ज़मीन आप किराए से लेते हैं तो आपको जो मकान मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, उससे एनओसी लेनी होती है। एनओसी एक सर्टिफिकेट होता है जो नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट के नाम से होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उस मालिक को अगर वो ज़मीन पे आप पेट्रोल पंप लगाते हैं तो। इसी के साथ पानी और बिजली का कनेक्शन लगा होना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों जो पेट्रोल पंप आप खोलते हैं तो उसके अंदर लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका पैसा खर्च कहाँ कहाँ होता है। देखिए जब भी आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं या बनाते हैं तो आपको सबसे पहले एक सेल्स ऑफिस बनानी पड़ती है। तो एक रूम जैसा होता है, आप कभी भी पेट्रोल पंप गए होंगे तो वहाँ पे एक सेल्स ऑफिस जरूर होती है। इसी के साथ आपको 2 मशीनें, 2 पंप लेने होते हैं जो एक डीजल का होता है और एक पेट्रोल का होता है। पंप आप समझ गए होंगे जहाँ से अपन लोग पेट्रोल भरवाते हैं तथा उसमें जिस मशीन के अंदर अपन जीरो वैल्यू देखते हैं उसे वो पंप कहलाते हैं। तो उसकी वैल्यू भी कम से कम 5 से 10 लाख होती है। तो आपका पैसा इस तरह लगता है। इसी के साथ जब जो पेट्रोल जहाँ रखा जाता है वो बड़े बड़े टैंक होते हैं और उनको अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड रखा जाता है। तो वो जो टैंक बनाने में उसमें भी काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। इसी के साथ जो रोड वगैरह बनाते हैं, बाउंड्री वगैरह, इन सब को मिला के कम से कम 50 लाख से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है। ये कम से कम वैल्यू बता रहा हूँ दोस्तों, और ये वैल्यू वेरी भी करती है। ये अलग अलग वैल्यू हो सकती है। किसी के 70 लाख में भी पेट्रोल पंप बन सकता है, कोई पेट्रोल पंप 2 करोड़ में भी बन सकता है, या इससे अधिक भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कहाँ है, आप शहर में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसी के साथ आपको थोड़ा बहुत कैश लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के आपको ट्रक जब मंगवाते हैं तो उनको भी आपको कैश देना होता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट मार्जिन कितना है। देखिए ये प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी, अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रॉफिट देती है तथा पेट्रोल और डीजल में अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। मैं बेसिक बता देता हूँ। देखिए 2 से 3 रुपए पर लीटर आपको पेट्रोल में बचता है और 2.5 रुपए, 2 से 2.5 रुपए आपको डीजल में मिलता है। इसी के साथ मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही बताया, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपको केवल 1 लीटर पे 2 से 3 रुपए मिले। दोस्तों मैं बता दूं कि जो ट्रक होते हैं उनके जो टंकी होती है,
जो टैंक होता है पेट्रोल या डीजल का, उसकी कैपेसिटी 200 लीटर की होती है। तो आप सोचिए, अगर आपके दिन में 20 ट्रक आ गए, 20 बसें, 5 बसें इस टाइप से आ गई, तो कितना बड़ा कितना बड़ा अच्छा मार्केटिंग या आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अपन, इनको लगाने के लिए आपको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना होता है। दोस्तों, ये जो जितने भी 6 आपको पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको इनके मार्केटिंग टीम से आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा। अगर वहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, वैसे कुछ कुछ कई बार क्या होता है कि ये लोग अपने जो एडवर्टीजमेंट है, जो एप्लीकेशन है, वो न्यूज़पेपर में भी डालते हैं, तो न्यूज़पेपर भी आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर समय मैं नए नए बिजनेस आइडिया, बिजनेस को बढ़ाने के टिप्स वगैरह लाता रहता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।